और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र 6 नवंबर को जारी करेगी। संकल्प पत्र को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में जारी करेंगे। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं कि बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र 6 नवंबर को जारी करेगी। संकल्प पत्र को खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में जारी करेंगे और इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आपको बताएं कि अब से कुछ देर बाद बीजेपी हिमाचल चुनाव के लिए अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी करेगी और इसमें कई तरह की चीज़ें रहने वाली हैं जिस पर लगातार हमारी नज़र रहेगी। आगे के विकास के बारे में भी इस संकल्प जो बीजेपी का दृष्टि पत्र है उसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला में इसे जारी करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर भी इसमें मौजूद रहेंगे और सभी की नजरें जो है इस पर लगी हुई क्योंकि अगले 5 साल के विकास का रोड मैप है। तो बीजेपी का दृष्टि पत्र अब से कुछ देर बाद जारी होने वाला है और इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं क्योंकि कई अहम बातें इसमें की गई हैं। 5 साल का रोड मैप भी जो है वो इसमें तैयार करने की बात की गई है। लगातार हम देखते रहे तमाम चुनावी रैलियों में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी राजेंद्र। अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी का दृष्टि पत्र जो है वो जारी होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां वहां पर क्या नजर आ रही हैं? जी हिना, बिल्कुल। अगर हम बात करें इस वक्त हम होटल पीटरहॉफ में जो राज्य अतिथि गृह है वहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। अब दृष्टि पत्र की हम कह सकते हैं एक लंबी प्लानिंग के साथ भाजपा ने जो है तो ये दृष्टि पत्र अपना तैयार किया है। अब इसमें क्या कुछ खास है, अब क्या कैसी तैयारियों की अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सिकंदर हैं, राज्यसभा सांसद हैं और इनके नेतृत्व में ये दृष्टि पत्र तैयार हुआ। इससे पहले भी ये कई दृष्टि पत्र तैयार कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये दृष्टि पत्र तैयार हो रहा है, क्या कुछ प्लानिंग थी और सोचा क्या गया था कि किस तरफ आगे बढ़ेंगे दृष्टि पत्र के माध्यम से? धन्यवाद। ये संकल्प पत्र इसका नाम है और आपको मालूम है कि 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र समिति गठित की थी और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया था। 26 लोगों की यह समिति कई राउंड सिटिंग्स करने के बाद हमने जनता से सीधे सुझाव लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर और कई राउंड सिटिंग के बाद जो है हमने उन सभी सुझावों को संकलित करते हुए और जो भी महत्वपूर्ण सुझाव थे उसका अवलोकन करते हुए इस दृष्टि पत्र जो संकल्प पत्र है उसमें समाहित किया गया है। प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें कांग्रेस ने भी अपना जो एक प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है और उनमें बात कर रहे हैं कि हम किसानों के लिए एक आयोग बनाएंगे बागवानों के लिए जिसमें वो किसान बागवान ही सदस्य होंगे और एक एमएसपी तय की जाएगी। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि किसान और बागवानों पर अधिक फोकस देख सकते हैं जो कांग्रेस का दृष्टि पत्र उसमें है। आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ जो है इस संकल्प पत्र में होगा और हमारा ये संकल्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकारें भी जो वायदे की थे उससे ज़्यादा हमने काम किए हैं और इस संकल्प पत्र में भी जो संकल्प पत्र के बीच में होगा वो आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको पूरा करेगी। बिल्कुल। अब इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से जो हम उन्हीं के दृष्टि पत्र से कंपेयर करें, अब ग्राउंड लेवल पर जाने की कोशिश की है। एक बड़ी बात कही है कि हम पहली ही कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों की बात कर देंगे। इसके अलावा जो लंबित मामले चल रहे हैं एरियर को फिक्स कर देंगे कि निश्चित समय पर एरियर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पहले ये देखा गया है कि समय निश्चित एरियर का नहीं था। मैंने आपसे कहा ना कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए। सारा कुछ हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस संकल्प पत्र में है, अब थोड़ा सा इंतजार।
थैंक यू सर। संकल्प पत्र डॉक्टर सिकंदर के जो है तो वो मार्गदर्शन में तैयार हुआ, सांसद हैं राज्यसभा के। और इनका कहना है कि जो पूरा फोकस है, हम शुरुआत से अगर देखते आ रहे हैं, जो भाजपा का पूरा फोकस इस दृष्टि पत्र के माध्यम से है, वो किसानों से शुरू होता है। किसानों की बात हो, बागवानों की बात हो, या फिर आजकल कर्मचारियों का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा पूरे प्रदेश में है। पिछले लंबे समय से लंबे आंदोलन इस इशू पर हो चुके हैं, और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एम्प्लॉइज के लिए जरूर इस दृष्टि पत्र में कुछ हो सकता है। इसके अलावा किसानों और बागवानों के ऊपर जिस प्रकार कांग्रेस ने फोकस किया है, तो इस संकल्प पत्र में उन चीजों को भी शामिल किया जा सकता है। जी है ना, बिल्कुल। राजेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों की अगर हम चुनावी रैलियों की बात करें तो लगातार बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक रहे हैं, सभी ने एक ही बात बार बार दोहराई है कि जो डबल इंजन की सरकार है उसका फायदा लोगों तक, आवाम तक पहुंचना चाहिए, और इसका खास ख्याल इस बार भी बीजेपी अपने इस संकल्प पत्र में रखने की बात लगातार कहती रही है। तो आपसे ये भी हम जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं, कितना अहम होता है इस तरह का जब ये संकल्प पत्र या जो अभी बात की जा रही है, अगर वो जारी हो जाएगा और उसमें जो वादे किए जाएंगे विकास के मद्देनजर से, ये कितना अहम मानते हैं? अब कहा जा रहा है पहले कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के चुनावों को फॉलो करें, उनकी चर्चा करें, चाहे वो 2017 के चुनावों की बात हो या इससे पहले की बात हो, एक बूस्टअप इलेक्शन कैंपेन को रहता है इन संकल्प पत्र के माध्यम से। जो इश्यूज अब तक उठाए गए हैं और भाजपा जिनको कवर नहीं कर पाई है, उन इश्यूज को इसके माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं, और एक प्रॉमिस समझा जाता है राजनीतिक दल की तरफ से जनता के लिए कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो चीजें हमने अपने संकल्प पत्र में, अपने दृष्टि पत्र में शामिल की हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इलेक्शन कैंपेन को जहां एक तरफ से बूस्टअप मिलता है, वहीं प्रदेश की जनता को भी एक लाइन मिल जाती है कि अगर ये राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो इनकी जो वर्किंग कंडीशंस होगी, वो जो अप्रोच होगी काम करने की, वो इस तरफ को होगी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से दृष्टि पत्र जारी किया है, भाजपा आज अपना दृष्टि पत्र जारी कर रही है। तो ऐसे में कंपैरिजन भी जरूर लोग दोनों दृष्टि पत्रों का करते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि अब प्रदेश की जनता या देश की जनता जो राजनीतिक दलों के वादे हैं उनके ऊपर अधिक विश्वास नहीं करती है, क्योंकि अधिकांश ऐसी चीजें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं, चाहे भाजपा की बात हो या कांग्रेस की बात हो। और जहां तक स्टार प्रचारक की आपने बात की, और आज भाजपा का महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में जारी है। जो प्रदेश के सभी जिला केंद्र हैं, वहां पर जो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, या फिर पंजाब के जो दिग्गज नेता हैं, वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और सभी जिला केंद्रों पर जनसभा कर रहे हैं। चाहे शिमला की बात हो, शिमला में जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करने के बाद यहां पर शिमला में एक रोड शो करेंगे छोटा सा, और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पूरी फौज भाजपा ने आज उतार दी है। राजेंद्र, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर बाद ये संकल्प पत्र आने वाला है, इस अहम मौके पर वहां कौन कौन और शख्सियात नजर आ रही हैं, कौन कौन अहम चेहरे नजर आ रहे हैं? जी, इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां होटल पीटरहॉफ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सांसद अभी हमारे साथ थे डॉक्टर सिकंदर, वो इस वक्त यहां पहुंच चुके हैं। इन्होंने ही संकल्प पत्र इनकी अध्यक्षता में ही बनाया गया है कमेटी के द्वारा। इसके अलावा सांसद इंदु गोस्वामी के पहुंचने की बात भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वो भी कुछ देर में यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि शिमला अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं, जो हमें जानकारी मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम बड़े नेता, इसके अलावा यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री यहाँ से रहे हैं, शिमला स्थानीय नेता हैं सुरेश भारद्वाज, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तमाम बड़े लीडर्स जो है तो वो भाजपा के इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अनुराग ठाकुर के साथ जो है तो वो संकल्प पत्र यहाँ पर जारी करेंगे। बिल्कुल राजेंद्र, और इस अहम खबर पर लगातार हम अपने दर्शकों को तमाम तरह अपडेट देते रहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये संकल्प पत्र जो है बीजेपी की ओर से जारी होगा। लगातार अपडेट अपने जो दर्शक हैं उन तक पहुंचता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम तरह जानकारी के लिए। चुनाव प्रचार पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह नगरोटा बागवा के ठारू में रैली, हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजा, वो यहां पर करेंगे, और फिर एक रैली में भी वो भाग लेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि ऊना में भी जनसभा का उनका कार्यक्रम है। यहां भाजपा प्रत्याशी सतपाल सत्ती के
पक्ष में वोट की वो अपील करेंगे। तो सतपाल सत्ती के पक्ष में वोट की वो अपील करेंगे। कांगड़ा के परागपुर में भी जनसभा वो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी बिक्रम सिंह ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो आज क्या कुछ रहने वाला है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह का नगरोटा बागवा के ठारू में रैली करेंगे। यहां वो हनुमान मंदिर में दर्शन पूजा करेंगे, फिर यहां पर रैली करेंगे। साथ ही साथ ऊना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और यहां भाजपा प्रत्याशी सतपाल सत्ती के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। साथ ही कांगड़ा के परागपुर में भी जनसभा करेंगे और यहां बीजेपी प्रत्याशी बिक्रम सिंह ठाकुर के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। और वहीं सीएम जयराम ठाकुर के प्रचार अभियान के ताल्लुक से आपको बता दें, जो मंडी के बलाह में रोड शो करेंगे और यहां सीएम भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी के लिए प्रचार करेंगे। तो आज सीएम जयराम ठाकुर का जो प्रचार अभियान है वो मंडी के बलाह में होगा। यहां वो एक रोड शो करेंगे और भाजपा प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी के लिए वो प्रचार करेंगे। जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज भी सुपर संडे रहने वाला है हिमाचल के लिए और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बताएं, कांग्रेस के ताल्लुक से प्रतिभा सिंह का जो प्रचार अभियान है वो बलाह और नाचन में होगा, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगी। बलाह में प्रकाश चौधरी के लिए वो प्रचार करेंगी, नाचन में नरेश चौहान के लिए प्रचार करेंगी। साथ में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी रहेंगे। प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी वीरेंद्र। आज सुपर संडे है, तमाम अहम स्टार प्रचारक हर पार्टी के मौजूद हैं। तमाम क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है, इसके ताल्लुक से हम अपने दर्शकों को जानकारी जरूर देना चाहेंगे। हिना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज सुपर संडे है और सुपर संडे के साथ साथ आज चुनाव प्रचार का आखिरी संडे भी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए 10 तारीख को शाम को 4 या 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 12 तारीख को शनिवार है, उस दिन 12 तारीख को मतदान करके हिमाचल प्रदेश की जनता अपना नया जनादेश देगी और 8 दिसंबर को जो वो परिणाम आएंगे। आज के हम सुपर संडे की अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो आज अमित शाह कांगड़ा जिला के दौरे के साथ साथ ऊना जिला के दौरे पर रहने वाले हैं। कांगड़ा में वो एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और ऊना में भी उनका ऐसे कार्यक्रम है। कांगड़ा में अगर बात करें, कांगड़ा और ऊना जहां पर उनके 2 कार्यक्रम है वो भाजपा के बड़े चेहरे हैं। कांगड़ा में जहां पर उनका जसमा परागपुर में कार्यक्रम है, वो कैबिनेट मंत्री हैं प्रदेश सरकार में और उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। और सतपाल सत्ती की अगर हम बात करें, ऊना में वो पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और मौजूदा समिति में समय में भी सरकार में उन्हें जो है वो बड़ा दायित्व दिया गया था कैबिनेट रैंक के साथ। तो इन 2 बड़े चेहरों के लिए आज अमित शाह जो है वो कांगड़ा और ऊना में प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। वहां पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और अमित शाह के आने का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। रही बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दौरे की, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अभी तो शिमला में है, क्योंकि आज उनका जो मैनिफेस्टो जो भाजपा की तरफ से जारी किया जा रहा है, जिसे दृष्टि पत्र नाम दिया गया है, उस दृष्टि पत्र को वो जारी करने के बाद फिर वो दोपहर बाद मंडी आएंगे। मंडी में जो बल विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जो भाजपा के प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी, उनके लिए एक रोड शो जो है वो वहां पर करेंगे। जो नेरचौक बाजार, जो मुख्य बाजार बल विधानसभा क्षेत्र का है, उस नेरचौक बाजार में एक रोड शो जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। उसके बाद आज रात का जो मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम है वो मंडी में ही है। रात को मंडी में रुकेंगे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ उनके अलग अलग बैठकों का जो वो शेड्यूल बना हुआ है कि चुनाव को लेकर क्या कुछ आगे जो रणनीति बनानी है, उन सब चीजों पे जो है उनका यहाँ पर आज शाम को वो बैठक करेंगे। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की बात करें तो अभी उनका जो दोपहर का कार्यक्रम है वो शिमला जिला में है, लेकिन उसके बाद उनका जो यहाँ पर दोपहर बाद आने का कार्यक्रम है वो भी मंडी जिला के बल विधानसभा क्षेत्र में ही आ रही है, जहां से कांग्रेस पार्टी ने प्रकाश चौधरी को फिर से टिकट दिया है। प्रकाश चौधरी पूर्व में कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो इनकी एक जनसभा है कंसा चौक में जो मैदान है, वहां पर एक बड़ी जनसभा रखी है प्रकाश चौधरी ने। वहां पर उस जनसभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ जो आप कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री है, प्रचार कमेटी के जो अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहां पर जो है उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद प्रतिभा सिंह का नाचन विधानसभा क्षेत्र, जो मतलब कि साथ लगता ही विधानसभा क्षेत्र है, वहां जाएंगी प्रतिभा सिंह और धनोटू में जो है वो कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर चुनावी जनसभा वो करेंगी नरेश चौहान के लिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उसके बाद प्रतिभा सिंह भी मंडी आएंगी। रात को उनका वो मंडी शहर में कार्यक्रम है। मंडी शहर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चंपा ठाकुर, उनके लिए वो प्रचार करेंगी, उनके लिए वोट मांगेगी। मंडी शहर में यह कार्यक्रम है और प्रतिभा सिंह का आज नाइट हॉल्ट यानी कि जो उनका रात्रि विश्राम है वो भी मंडी में ही है।
तो आज हम कह सकते हैं कि एक तरीके से मंडी में दोपहर बाद जो है वो चुनावी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होने वाली हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद चुनावी ताकत वीरेंद्र, आपकी इसी बात को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद चूंकि बीजेपी का संकल्प पत्र जो है, दृष्टि पत्र, वो भी जारी होने वाला है और इस पत्र में विकास को लेकर, डबल इंजन की सरकार को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लगातार हम देखते रहे हैं। इस पत्र के जारी होने के बाद आज की जो सभाएं हैं, कहीं ना कहीं वो एक नई ऊर्जा से भरी हुई नजर आ सकती हैं। जी हिना, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि संकल्प पत्र जब भाजपा जारी कर देगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास सिर्फ वही बातें थी चुनाव प्रचार के दौरान कहने के लिए जो उनकी सरकार ने किया, जो केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन भविष्य में बीजेपी का क्या रोड मैप है, भविष्य में बीजेपी क्या करना चाहती है? जैसे कांग्रेस पार्टी समय से पहले अपनी 10 गारंटियां लेके आ गई थी, वो 10 गारंटियों को लेकर जनता के बीच जा रही थी और लगातार कह रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो ये 10 गारंटियां हम 10 दिनों के अंदर पूरा करेंगे, जिसमें 1 लाख रोजगार देने की बात है, ओपीएस की बात है और भी अन्य जो मुद्दे हैं, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने की बात है। तो अगर कांग्रेस की सरकार रही तो हम ये करेंगे। लेकिन बीजेपी चुनाव प्रचार में जब भी जा रही थी तो सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या, राज्य सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, वही गिनाने को था। लेकिन अब जब आज इनका संकल्प पत्र जारी हो जाएगा तो संकल्प पत्र जारी होने के बाद अब बीजेपी के लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो इस बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहेंगे कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर भाजपा क्या करेगी, क्या उनका संकल्प है, क्या उनकी दृष्टि है, क्या करेगी भाजपा भविष्य में, उस चीज को लेकर फोकस रहेगा। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि उत्साहवर्धन पिछले कल से भी हुआ है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी जिला के सुंदरनगर में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया तो उससे भी उनका उत्साहवर्धन हुआ है और आज जब संकल्प पत्र आ जाएगा तो उससे बीजेपी को थोड़ा और बहरहाल आज का जो ये संडे है, सुपर संडे इसको इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज धुआंधार रैलियां होनी है और दृष्टि पत्र पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर अहम जानकारी के लिए। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में आगे बढ़ेंगे। चुनाव प्रचार पर प्रेम कुमार धूमल भी हैं, सुजानपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने संभाली है प्रचार की कमान। भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के लिए प्रचार अभियान कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि चुनाव प्रचार पर प्रेम कुमार धूमल, सुजानपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने भी संभाली है प्रचार की कमान और भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के लिए प्रचार अभियान। तो ये अहम खबर चुनाव प्रचार पर प्रेम कुमार धूमल सुजानपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने भी प्रचार की कमान संभाली है और भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह के लिए वो प्रचार अभियान पर हैं। जिस तरह से आज लगातार हम आपको बता रहे हैं कि तमाम जो अहम लोग हैं वो आज प्रचार अभियान पर हैं, उसी कड़ी में ये नाम भी जुड़ गया है। और वहीं आनंद शर्मा का प्रचार अभियान, गुरकीरत सिंह कोटली भी करेंगे प्रचार। लाहौल स्पीति के उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। देखिए ये भी बहुत अहम रहने वाला है। आनंद शर्मा का जो प्रचार अभियान है, गुरकीरत सिंह कोटली भी प्रचार करेंगे। लाहौल स्पीति के उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और यहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो लगातार आज जो प्रचार अभियान है उसके ताल्लुक से आपको बता रहे हैं। और इस चुनाव प्रचार में आनंद शर्मा भी हैं। एक और स्टार प्रचारक सचिन पायलट का चुनावी दौरा। नूरपुर के बदूही में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के सचिन पायलट को प्रचार की कमान सौंपी गई है और वो कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन के लिए वोट की अपील करेंगे। तो सचिन पायलट का चुनावी दौरा, नूरपुर के बधई में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।
सचिन पायलट को प्रचार की कमान जो है वो सौंपी गई है और यहां वो कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन के लिए वोट की अपील करेंगे। एक और अहम नाम जो आज हिमाचल में नजर आ रहा है वो है पूर्व यूपी की सीएम मायावती का। बद्दी के बरोटीवाला में बीएसपी की रैली को बीएसपी सुप्रीमो मायावती संबोधित करने वाली है। तो एक और अहम नाम आप देख सकते हैं, बीएसपी ने भी हिमाचल के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा ही दी है और बद्दी के बरोटीवाला में बीएसपी की ये रैली होने वाली है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रचार अभियान करेंगी, जनसभा को संबोधित करेंगी। तो लगातार तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत आज जो प्रचार अभियान है उस पर झोंक दी है, देखी जा रही है। लगातार हम आपको तमाम तरह अपडेट दे रहे हैं किस तरह से आज ये सुपर संडे रहने वाला है और इसमें पूर्व सीएम यूपी की मायावती की भी एंट्री हो गई है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को कांगड़ा में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सुरक्षा बलों ने भी रैली स्थल का जायजा लिया है। कांगड़ा के शाहपुर में इससे पहले 17 अक्टूबर की तारीख को पीएम मोदी की रैली होने वाली थी, लेकिन 13 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के चलते रैली को स्थगित करना पड़ा था। तो अब 9 नवंबर को कांगड़ा में पीएम की ये रैली होना है। कांगड़ा के शाहपुर में होगी पीएम की ये रैली और इसको लेकर काफी तैयारियां भी यहां पर शुरू कर दी गई हैं। काफी अहम रहने वाला है। कांगड़ा के शाहपुर में पीएम की जो रैली होने वाली है उसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है। लाहौल घाटी की हम बात करें जहां मौसम ने करवट बदली है। सुबह से ही घाटी में हल्का हिमपात देखा जा रहा है। घाटी के ऊपरी इलाकों के साथ साथ निचले इलाके में भी बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है और मौसम विज्ञान केंद्र विभाग ने 5 नवंबर से 8 नवंबर तक बर्फबारी और खराब मौसम का पूर्व अनुमान जताया है। उपायुक्त सुमित खिमता ने बॉर्डर रोड संगठन, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, दूरसंचार, बिजली विभाग, आईटीबीपी, आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। तो बेहद अहम इस वक्त की यह खबर है, आपको मौसम के ताल्लुक से दे रहे हैं जहां लाहौल घाटी में मौसम ने करवट बदली है और सुबह से ही यहां पर हिमपात जो है वो देखा जा रहा है। इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।